एंड इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी ग्रेनिच में ही थे, इनफैक्ट वी मेट ओवर हियर। करते हैं अभी हम इस पे डिटेल में बात। जी, बस ज़्यादा डिटेल में आप ना एक्सपेक्ट करिएगा। अब घर की बातें निकलवाएंगे। मुझे इरम इतना अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप बता रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रोहेल इंतखाब और आप हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जिसका नाम है कॉफ़ी विद अलमनाई। और आपकी मुलाकात हम उन स्टूडेंट से कराते हैं जिन्होंने ग्रेनिच में तो बहुत नाम कमाया, लेकिन ग्रेनिच के बाद भी जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम कर रहे हैं। आज की जो हमारी स्टूडेंट हैं, इन्होंने ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा टाइम गुजारा और एजुकेशन सेक्टर में उनका बड़ा नुमाया नाम है और बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी हैं और बिजनेस वुमेन भी हैं। हम वेलकम करेंगे मिस इरम अब्बास इकबाल को। इरम, वेलकम टू द ग्रेनिच यूनिवर्सिटी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप क्या कर रही हैं आजकल। ये तो पता है कि आप एजुकेशन से वाबस्ता हैं और मैंने ये भी सुना है कि आप कोई बिज़नेस भी कर रही हैं, तो उस पर ज़रा बात करते हैं। जी, तो मैंने ग्रेनिच से ग्रेजुएट किया इन फाइनेंस एंड आइडियली आई शुड हैव गॉन टू सम बैंकिंग और यू नो टू सम अदर फाइनेंशियल सेक्टर जॉब, लेकिन आई थिंक मेरे डीएनए में टीचिंग था, बिकॉज माय मदर, माय आंट सब टीचर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। तो मुझे ओपनिंग मिली थी सेंट माइकल्स में। उधर उन्होंने मुझे ए लेवल बिजनेस स्टडीज़ और ओ लेवल इंग्लिश के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी दी, तो आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई स्टार्टेड रियली एंजॉयिंग इट। तो बिजनेस तो खैर मेरा था ही फील्ड। ए लेवल इज़ अ वेरी चैलेंजिंग यू नो स्टैंडर्ड, तो वो इट वाज यू नो समथिंग आई कुड हैंडल, समथिंग आई एंजॉयड। एंड आफ्टर दैट मैं थोड़े अरसे दुबई चली गई थी। माई हस्बैंड वॉज इन बार्कलेस बैंक दुबई, सो आई वेंट टू दुबई। उधर मैंने IB स्कूल में पढ़ाया and that was a different experience altogether, because IB का system is the I think system of the future. तो वो भी experience कर लिया। Then when I came back, I joined Karachi Grammar School, and Karachi Grammar School में मैंने I first time went a little lower in the classes. I went to the middle section, but I felt as an educationist it's better कि आप पूरा all rounder हों। आपने एक्सपीरियंस किया हुआ हो कि जी older children, younger children, you know, it makes you a more experienced teacher. तो वो भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई वाज टीचिंग इंग्लिश लिटरेचर, लैंग्वेज, बिकॉज मेरा फोर्टे इंग्लिश रहा है हमेशा। ग्रामर स्कूल में मेरी प्रोफेशनल डेवलपमेंट बहुत अच्छी रही। आई इवन डिड अ डिप्लोमा इन टीचिंग एंड लर्निंग विद डिजिटल टेक्नोलॉजी, जो कि आज फ्यूचर का डिमांड है। बिल्कुल। सो आई फेल्ट वेरी प्राउड दैट आई डिड द डिप्लोमा। आई इवन गॉट अ डिस्टिंक्शन इन दैट। सो यू नो इट वाज अ क्वालिफिकेशन व्हिच आई रियली एंजॉयड डूइंग इन फैक्ट, because मुझे बहुत शौक है टू स्टडी फर्दर, टू प्रोग्रेस, एंड आई डोंट लाइक स्टैग्नेशन। जहाँ मुझे स्टैग्नेशन दिखती है, आई डोंट वांट टू यू नो बी देयर, आई वांट टू यू नो इम्प्रूव माई सेल्फ। माशाल्लाह। सो माशाल्लाह से डिस्टिंक्शन लेके आई फील प्राउड। उसके बाद ये है कि देन माई हस्बैंड हैज़ अ कंसल्टेंसी, ही इज़ एन एक्स बैंकर, ही डज ट्रेनिंग्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी। So he told me that why don't you join me, since I have a business background, and इत्तेफाक से मेरे हस्बैंड भी ग्रेनिच में ही थे, इनफैक्ट वी मेट ओवर हियर। करते हैं अभी हम इस पे डिटेल में बात। जी, बस ज़्यादा डिटेल में आप ना एक्सपेक्ट करिएगा। अब घर की बातें निकलवाएंगे। मुझे इरम इतना अच्छा लग रहा है जिस तरह से आप बता रही हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। यू नो दीज आर द अचीवमेंट जो इंसान ज़िंदगी में हासिल करता है, और सब चीज़ें लग रहा है कि चैलेंजेस के साथ स्मूथली आपने अचीव की हैं, एंड सो प्राउड ऑफ यू बाय द वे। ओके, मुझे सबसे पहले तो ये बताएं कि फाइनेंस में आपने अपना ग्रेजुएशन किया, किस ईयर में किया, पास आउट कब हुई? अच्छा, तो मैंने अपना पास आउट मैंने एक्चुअली 97 में किया। मेरा थोड़ा डिले हो गया पास आउट, बिकॉज आई गॉट मैरिड इन 96। आई हैड टू टेक अ फ्यू सेमेस्टर्स ऑफ, बट यू नो अगेन हैट्स ऑफ टू ग्रेनिच के जब आप वापस आते हैं आपको लगता ही नहीं कि आप कहीं से आपका यू नो कनेक्शन कट ऑफ हुआ है। दे जस्ट यू नो वेलकम यू बैक एंड यू नो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर यू लेफ्ट ऑफ। तो मेरे कुछ कोर्सेज रहते थे उस ज़माने में। ग्रेनिच वाज एसोसिएटेड विद साउथ ईस्टर्न यूनिवर्सिटी। बिल्कुल ऐसा ही है जी, राइट। तो उनका वो थे यू नो जो कोर्सेज के पर्टिकुलर नाम थे 505, ये यू नो अकॉर्डिंग टू आपने जो मेजर आपने लिया होता। तो मेरे जो कोर्सेज बाकी रहते थे, आई हैड 2 सेमेस्टर्स टू कंप्लीट दैम। तो मैंने शादी के बाद आगे कंप्लीट किया। सो इट बिकेम 1997 एंड माय मेजर वाज फाइनेंस, एंड सो दिस इज हाउ इट हैपेंड। नाइस। अच्छा इरम, मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी 93 से 97 उसके बाद काफ़ी चेंज आया है। करिकुलम डेवलपमेंट की हम बात करें, टेक्नोलॉजी का बड़ा जो है उसमें ज़्यादा वो रहा, सॉफ्टवेयर्स आ गए, वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में यूज़ हो रहे हैं। आप लोगों ने जो पढ़ा उस वक्त,
वो कितना सपोर्टिव रहा आपके, अगर हम करिकुलम को देखें या सिस्टम को देखें, वो किस तरह से कनेक्ट रहा, थोड़ा मुझे बताएंगे इसमें? अच्छा, जब हम थे इधर तो there was no such thing as, I mean, unbelievable as it sounds, there was no such thing as YouTube, Google, no, nothing. WhatsApp, you know, you name it, कुछ नहीं था. ईमेल थी, हाँ, ईमेल थी. हाँ, फैक्स था, ईमेल नई शुरू हुई थी, तो यू नो वी वर लाइक यू नो वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. ओके. तो हमारी होती थी, हमारी कंप्यूटर में क्लासेस होती थी. वी हैड, अब मैं नाम बोल रही हूँ कोर्स का. उस वक्त भी होती थी. ये बहुत बड़ी बात है बाय द वे. मुझे याद है 99 या 98 में बड़े कंप्यूटर्स होते थे. उस वक्त स्कूलिंग में कंप्यूटर का कॉन्सेप्ट नहीं था. लेकिन ग्रेनिच में दे हैड अ लैब. आई डोंट नो अभी तक है अपस्टेयर्स. अब तो देयर वाज अ लैब एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ द टीचर. आई फॉरगॉट द नेम ऑफ द कोर्स. आई रिमेंबर द नेम ऑफ द टीचर. समीर लखानी एक थे, मुनीर साहब को पता होगा. वेरी वेरी इंटेलिजेंट, यू नो, कंप्लीट जैसे कंप्यूटर नर्ड होते ना, तो वो हमें सिखाते थे. एंड वी वर डूइंग सर्टेन प्रोग्राम्स. आई मीन जैसे वर्ड, एक्सेल, ये नए आए थे, विंडोज, तो ये हमें सिखाते थे. एंड वी वर ट्राइंग टू यू नो इनकॉर्पोरेट दैट. एंड यू नो एक्सेल अब ये अभी तक एमएस वर्ड ये सब अभी तक है. ऑफ कोर्स उनके वर्जन्स अपडेट आ गए उसमें. अच्छा, इरम एज अ स्टूडेंट तो आप बताने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत रॉक किया है. और आपकी CGPA और सब नजर आ रहा है, आपकी पर्सनालिटी एंड कम्युनिकेशन, एंड देन यू आर द इन्वॉल्व इन एजुकेशन सेक्टर एज वेल. नाउ ये बताएं कि उस वक्त इरम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ क्या करती थी, हंगामे क्या होते थे, तफरी क्या होती थी, क्लास बंकिंग किस बात पर होती थी, शरारतें क्या होती थी, इस तरह का कुछ वाकया. अब आप चाह रहे हैं जो भी मैंने अभी इज्जत बनाई है वो सारी खत्म हो जाए. मैंने कहा एज ए स्टूडेंट आप उस चीज़ को ज़रा रिकॉल करें. अच्छा, इट वाज वेरी मतलब बहुत मज़े की इन्वायरमेंट थी. ज़्यादा लोग नहीं थे उस ज़माने में. लॉट ऑफ पीपल विच वी न्यू, जैसे हमारे जिनके A लेवल्स में, हमारे O लेवल्स में, मतलब इतना ज़्यादा कराची इतना फैला हुआ भी नहीं था. तो व्हेन यू केम यहाँ आपको लगता था कि यू नो अ लॉट ऑफ पीपल ऑलरेडी. एक ही हम लोग यू नो टाइप के लोग होते थे. तो recreation क्या होती थी, as I was mentioning to you before we started, there was a very you know unique cafe by the name of MTV, which was down the road from here. I think ये commercial जो आपका market area है उधर. तो we used to जब हमारी breaks थी और free time था, हम like used to walk down, हम उधर hang out करते थे. MTV नया चैनल आया था, तो हमें तो हमारे पास YouTube और ये सब चीज़ें नहीं थी, तो हम बहुत you know we were impressed by this के you know इधर MTV है, द म्यूज़िक है, लेटेस्ट वीडियोस हैं. सो सबसे बड़ा तो आई थिंक ये था हमारा. फिर व्हाट एल्स वाज देयर, ग्रेनिच यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ म्यूजिकल नाइट्स एंड यू नो प्रोग्राम्स. तो मुझे एक बहुत इट्स स्टैंडिंग आउट इन माय मेमोरी, अता ईसा खेलवी थे. एंड ही वाज सो फेमस उस ज़माने में, वो कमीज़ तेरी काली गाना. तो मतलब ग्रेनिच वाज अमेजिंग दैट उन्होंने उनको बुलाया था. मतलब वो इतने बड़े स्टार थे उस जमाने में. इट वाज द यू नो इट थिंग. अभी भी है, उनका एक है दे कॉल्ड, आई मीन दे ये नहीं था कि मतलब आई एम श्योर ही वाज अ वेरी एक्सपेंसिव पर्सन टू हायर, बट दे कॉल्ड हिम. और ऐसी जबरदस्त वो नाइट हुई थी, वो मेरी मेमोरी में स्टैंड आउट होती है. एंड वो अता ईसा खेलवी उस वक्त यंग थे, अपने फॉर्म में थे. उन्होंने क्या मतलब जबरदस्त प्रोग्राम किया था. इट रियली. इरम कभी ऐसा हुआ कि क्लास हो रही है, एक सेशन लिया, चलें जी MTV देखने चलते हैं, फिर टीचर को पता लग गया, नेक्स्ट क्लास में इस पर रिपोर्ट हुई, यू नो, इस पे कुछ बताएं क्या हुआ? जी बस ये था कि टीचर्स जो थे ना, जो स्ट्रिक्ट थे, उनके साथ यू कांट डू दिस काइंड ऑफ थिंग. You know, and they would be like, जैसे लोग होता था कि भाई ब्रेक हुई, 3 आवर की क्लास होती थी. आई डोंट नो अभी भी ऐसा है. ऐसा ही, अभी भी ऐसा ही. ओके, सो वी हैड अ 3 आवर क्लास एंड वी हैड अ लाइक 20 मिनट ब्रेक. तो 20 मिनट ब्रेक में इधर उधर गए, तो कुछ टीचर्स के पास हम वापस नहीं जाते थे. हमने कहा चलो भाई आधी क्लास हो गई, अब चलो छोड़ो, यू नो ड्राइव पे चले गए. यू नो बहुत चीज़ें थी. बट देयर वर सम टीचर्स लाइक जैसे एहसान दुरानी, यू नो गॉड ब्लेस हिज सोल, ही उनके साथ कोई मेस अराउंड नहीं करता था. एंड आई वाज लकी टू हैव you know those founding teachers जो हमारे थे, like राहत मुनीर साहब and एहसान दुरानी, you know these you know teachers were very इनके साथ कोई मैस नहीं करता था. इरम का हम फ्रेंड सर्कल पूछते हैं. फ्रेंड सर्कल इरम का कैसा था, अभी कितने लोग कनेक्ट हैं? और अब बात करते हैं इनके हस्बैंड की. आपसे आपके हस्बैंड का किस तरह से जो है यहाँ पर कनेक्शन हुआ, फिर कैसे कहानी आगे बढ़ी,
और क्या सिलसिला रहा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब हम ये सुनना चाहते हैं रहमान, कुछ मजेदार किस्सा बताइएगा कि किस तरह से लाइक अरेंज तो नहीं था, ठीक है, तो obviously not, I'm not going to be a hypocrite ये मतलब मैं कहूँ जैसे अपने बच्चों को भी लोग बहुत कहते हैं ना, उनकी खुद की लव मैरिज भी बच्चों से कहते हैं नहीं अरेंज थी, तो ऐसा साथ कुछ थे नहीं था। इंस्टीट्यूट में, लेकिन वो फैमिली ने अरेंज साथ किया था, कवर थे। करने वाली बात होती है। सो इरम कैसे स्टार्ट हुआ, कैसे मिले, एक ही प्रोग्राम में थे या नहीं थे, या किसी दोस्त के म्यूचुअल थे, किस तरह से हुआ? अच्छा, तो जब मैं इधर आई इत्तेफाक से, जो मेरा बैच था SM4, सो दैट SM का मतलब था इट वाज लाइक स्टूडेंट ऑफ MBA, यू नो देयर वाज आल्सो BBA, बट यू नो देयर वाज आल्सो MBA, बट MBA में भी आपकी फाउंडेशन कोर्सेज होते थे या फिर आगे। सो उस बैच में इट वाज इत्तेफाक से आई वाज द ओनली गर्ल, यू वोंट बिलीव इट, देयर वाज अ होल लॉट ऑफ बॉयज, 30 कोई 40 लड़के नहीं, 30 लड़के, 40 नहीं होंगे, एक लड़की थी फॉर सम रीज़न। सो लड़के बहुत ही अपसेट हुए कि ये लड़कियां क्यों नहीं है इस बैच में, एक ही लड़की है। बट यू नो इट एक्चुअली डिपेंडेड ऑन योर कोर्सेज। आपके कुछ कोर्सेज थे विच वर विद अदर बैचेस, विद द BBA बैचेस मिक्स था, तो उनको हो जाता था। बट हमारा जैसे यू नो हमारे जो 7 कुछ कोर्सेज थे उसमें से मैं एक लड़की थी, तो मतलब वो लड़के कहते थे ये क्या, तो अब वो मतलब आई एम हैट्स ऑफ टू माय हस्बैंड के मतलब इतने सारे लड़कों में से एक लड़की थी, तो वो उन्होंने किसी तरह actually there was a connection. Okay. He knew some cousins of mine. Okay. So he talked to me about the cousins and stuff. फिर एक Greenwich की पार्टी हुई थी जिसमें we got to know each other better. Okay. And then I think उसके बाद से I think we decided that we do like each other. Okay. लेकिन who decided first? I think he decided first. Are you he sure? decided. I'm positive. I am 100% positive. He decided first. Okay. And then I think he made sure that I also decided that. Okay. Yeah. So he was very persistent. He's always been very persistent. He's you know वो अभी भी कोई काम में भी कोई चीज़ शुरू करते हैं तो उसको ख़त्म करके क्या बात है, ज़बरदस्त। तो वैसे हैं, लेकिन ये कि कुछ टीचर्स आई मस्ट से डिड नॉट लाइक दैट, यू नो उनको जैसे उनको कभी कभी क्लास में उनको लगता था कि यू नो ये दोनों दे इन्वॉल्व, तो ज़रा वो अपसेट हो जाते थे कि भाई आप क्लास में पढ़ने आए। आई स्टिल रिमेंबर एक इंडस्ट्रियल मार्केटिंग के टीचर थे, बहुत ज़ईफ से थे, थोड़ा स्ट्रिक्ट से, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को खूब सुनाई थी कि बेटा आप इधर पढ़ने आते हैं तो लाइक ऐसा तो होता है, यू नो टीचर्स डू गेट के, आई मीन दे आर आल्सो राइट इन देयर वे। ओके, चैलेंजेस क्या है आपके घर की तरफ से या उनके घर की तरफ से? कोई मतलब किसी ने बोला नहीं ये क्या बात कर रहे हो, सब कुछ अच्छे से? आई थिंक आई वाज ऑलरेडी फेमिलियर विद हिज हाउस बिकॉज हमारे ग्रुप प्रोजेक्ट्स होते थे, तो आना जाना लगा रहता। हाँ, ग्रुप प्रोजेक्ट्स बहुत होते थे, कभी मेरे घर पे आ रहे हैं एज अ ग्रुप एंड कभी मैं, तो यू नो उनके पेरेंट्स ऑलरेडी मुझसे फेमिलियर थे एंड माय मदर वाज फेमिलियर। आई एम फ्रॉम लाइक माय सिंगल पेरेंट, माय फादर पास्ड अवे व्हेन आई वाज वेरी यंग, तो मेरी अम्मी थी सिर्फ, तो एंड आई एम द ओनली चाइल्ड, तो मेरी अम्मी ऑब्वियसली शी वाज वेरी कंसर्न्ड कि मतलब कौन यू नो होगा, तो यू नो शी वाज ओके विद हिम, व्हेन शी मेट हिम शी वाज लाइक यू नो डिसेंट फैमिली एंड एवरीथिंग, तो बस वी डिडंट रियली हैव, माशाल्लाह, वी डिडंट हैव एनी सच थिंग, बस ये था कि भाई बेटा अपने पढ़ाई कंप्लीट कर लो, तो फिर यू नो, तो क्या बात है, मुझे बहुत अच्छा सुन के लग रहा है और मैं आई फेल कि इरम ने एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी है माजी में और आगे भी माशाल्लाह से गुजारेंगी। ओके इरम, एक हमारा होता है रैपिड फायर, ठीक है, तो कुछ हम पुराने लोगों का नाम लेंगे और आपको 1 वर्ड में डिस्क्राइब करना है। सबसे पहले बताएं कि मुनीर साहब के बारे में आप क्या कहेंगे? मुनीर साहब जैसे कहेंगे he's I would say he's like a spark, you know, he's like a spark, energy आती है उनसे, you know, so that's what I think. He's always on his toes, जो भी मसला होता है solve कर देते हैं, you know, and always a smile on his face. I think I would say he's a spark, the bright spark. Okay. Director, administration and person Saeed Kamal Mughal. I think he's like, I would say he's like a rock, you know, solid इंसान, he's like a rock, like you know, presence, reassuring presence, you know, always there, overseeing things, you know, background में रहते हैं, ज़्यादा high profile मतलब होने की कोशिश नहीं करते, उनका मतलब होना ही it's like a rock. Vice Chancellor Madam Seema Mughal. I would say she's dynamic would be the word to describe her. इतनी dynamic है माशाल्लाह, I mean, you know, to start this institute, to run this institute, to like go with the flow, जो भी you know demands चल रहे हैं market के, इतने changes, you know, she's you know माशाल्लाह maintain this institute and इसका नाम and everything. अच्छा इरम, मुझे ये बताएं, आपने 93-97 का जो है वो देखा है सारा टेन्योर, तो उसके बाद से अब तक क्या चेंजेस आए? अब ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की स्ट्रेंथ आप क्या समझती हैं? 34-35 ईयर्स माशाल्लाह से हो चुके हैं, तो तब से लेके अब तक चेंजेस क्या है और स्ट्रेंथ क्या है इदारे की? अच्छा, आई थिंक चेंजेस ये हैं कि आई टेल यू व्हाट, जिस ज़माने में मैंने ज्वाइन किया है ग्रेनिच,
there was literally only IBA. I mean, it's again hard to believe because there's so many institutes now. मतलब I can't even count them. But जब हम आए थे, एक IBA होता था, एक लम्स लाहौर में होता था और एक ग्रेनिच था. मतलब ग्रेनिच and IBA were literally, you know, competitors जैसे कहते हैं. And मुझे पता है क्या ग्रेनिच की ये बात पसंद थी. I don't know how it's done now, but हमारे ज़माने में केस स्टडीज़ से पढ़ाते थे, ठीक है. And that was a very futuristic kind of you know syllabus because ये केस स्टडी से पढ़ाना अब बहुत से लोग अडॉप्ट कर रहे हैं. ओके ये हमारा सेगमेंट है इरम, हम इसमें आपकी पर्सनालिटी के कुछ जो है देखेंगे कि गुस्सा अगर आपको आता है तो आप क्या करती हैं. माय गॉड, मैं तो अब बहुत मेलो हो गई हूँ. मैं तो बहुत ज़्यादा लाइक किस बात पे गुस्सा आता है. आई मीन आई थिंक बेसिकली कोई भी अनजस्ट बात हो रही हो, कोई अनफेयर बात हो रही हो, यू नो आई एम लाइक मुझे बहुत अपसेट करता है. और इफ़ आई एम ब्लेम फॉर समथिंग विच आई डिडंट डू, यानी कि मैं अपना अर्नेस्ट एफर्ट मुझे कोई कहे कि नहीं आपने तो ये नहीं किया, तो उसके ऊपर भी बहुत गुस्सा आता है. सो दीज आर द फ्यू थिंग्स. बट मैंने अपने आप को बहुत मेलो डाउन, आई मेड माई सेल्फ मोर डिप्लोमेटिक. पहले मैं थोड़ा सा ज़्यादा बोल लेती थी, बट आई थिंक ओके. खुशी किस बात से मिलती है. अगर मुझे खुशी मिल जाए तो मैं ज़्यादा खाने लग जाऊँ या मैं घूमने चली जाऊँ, या खुशी क्या है आपकी नज़र में. आई थिंक खुशी फॉर मी इज़ फैमिली एंड हेल्थ. आई वुड से कि फैमिली से मुझे खुशी मिलती है, you know, from my children, from my husband, from my mother, from my close family. And health I think is the most important. I'm a health freak. Beautiful thing. You know, मैं तो मतलब I'm into all kinds of exercise, swimming, running, yoga. जी मैं सब करती हूँ. Like interesting. I am like I think a healthy mind and a healthy body go together. अगर आप अपनी body को छोड़ देंगे तो आप depression में चले जाएंगे. बिल्कुल. आप so I think it really keeps me going. ओके. आधी रात को आपकी आंख खुले और फ्रिज में जो बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होंगी, तो आपको भूख लग रही है, आप क्या खाना पसंद करेंगे ये बताएं. I think एज यू टोल्ड कि आप डाइट भी करती हैं और वर्कआउट भी करती हैं, आधी रात को उसमें घी भी रखा हुआ है, सालन भी रखा हुआ है, यू नो, जिससे कैलोरीज आपके बढ़ने, बटर भी रखा हुआ है, तो आप क्या खाएंगी, ऐसे सो जाएंगी या कुछ नहीं खाएंगी. It might sound boring, but I think I'm going to choose a fruit because रात के बीच में अगर आपने ऐसी कोई चीज़ें खा ली हैं तो I think yes, when you're in your 20s, you're a teenager, you can get away with it, but मेरी एज पे no way. I'm going to suffer the consequences, so I'm going to reach for the fruit. Best would be रात के बीच में would be a banana, कि आपका जो ना अंदर पेट भी थोड़ा भर गया है ना, आपका कोई you don't get heartburn या इस तरह की चीज़ें. Nice. So सालन in the middle of the night. लोग खाते हैं. हमारे यहाँ अगर लोग रात को जाग रहे हैं तो भूख तो लगेगी रात को. अब वो एक सेशन है यहाँ कराची, लाहौर में चले जाएं आप, इस्लामाबाद में फिर भी लोग बहुत डिसिप्लिन होते हैं, बहुत ज़्यादा हर चीज़ रात को पूरा सब बंद हो जाता है. सब क्लोज. कराची में तो यू नो. थैंक यू सो मच इरम, आपने हमारे लिए वक्त निकाला और बहुत अच्छा एपिसोड ये गया है. मुझे तो बहुत मज़ा आया और जो आपने मेमोरीज अपनी शेयर की हैं, ये एक छोटी सी चीज़ ग्रेनिच यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके लिए, आप हमारे प्रोग्राम में आई. Thank you so much. For you. And it's my name on it. Yes. That's so nice. It's very personalized. Thank you so much. Thank you so much. I hope कि आपने इरम को देखा, आपको मज़ा आया कि 93, 97 में भी ग्रेनिच यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स की एक्टिविटीज़ क्या होती थी. मज़ीद किसी स्टूडेंट को आप देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट पे हमें बताइए. यूट्यूब का चैनल है हमारा ग्रेनिच यूनिवर्सिटी का, वो भी सब्सक्राइब कीजिए. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़. पाकिस्तान जिंदाबाद.